दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है। अमेरिका से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, लेकिन कई बार उससे दोस्ती निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिन देशों को अमेरिका अपना करीबी मानता है, सबसे ज्यादा उम्मीद भी उन्हीं से रखता है और जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा दबाव भी उन्हीं पर डालता है। दिलचस्प बात यह है कि रूस हो, चीन हो या फिर ईरान, इन देशों के साथ अमेरिका की टकराव वाली राजनीति सालों से चल रही है, लेकिन कई मामलों में ये देश आज भी अपने फैसले खुद लेते दिखाई देते हैं। उधर दूसरी तरफ अमेरिका के कई सहयोगी देशों को अक्सर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें अपनी विदेश नीति और वॉशिंगटन की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और अब इसी से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने भारत को कच्चे तेल को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो अगर आगे बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ भारत और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर वॉशिंगटन भी करीब से नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है, आखिर इस ऑफर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, और अगर भारत इस मौके का फायदा उठाता है तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, ईरान के साथ रिश्तों और अमेरिका के साथ संतुलन पर कैसे पड़ेगा। चलिए अब पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी छोटी सी मदद करना चाहें तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। अब यहाँ से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसे देखकर कई लोगों की नजरें सीधे नई दिल्ली पर टिक गई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान भारत को दूसरे सप्लायर्स के मुकाबले कम कीमत पर कच्चा तेल देने को तैयार है। यानी अगर ये डील होती है तो भारत के लिए तेल का बिल काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ईरान ने सिर्फ सस्ता तेल देने की बात नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि अगर भारत वहां से तेल खरीदता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को भी प्राथमिकता के साथ सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। अब ईरान अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया, उसकी वजह भी समझ लीजिए। हाल ही में ईरान को करीब 60 दिनों की राहत मिली है, यानी 21 अगस्त तक उसे कानूनी तौर पर अपना तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेचने की अनुमति है। ऐसे में ईरान चाहता है कि इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए और उसके लिए भारत से बेहतर ग्राहक शायद ही कोई हो। भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, दूरी भी कम है, इसलिए दोनों देशों का ट्रांसपोर्ट खर्च भी बचता है। लेकिन यहीं से अमेरिका की टेंशन शुरू हो जाती है। जैसे ही इस ऑफर की खबर बाहर आई, वैसे ही वॉशिंगटन की तरफ से सख्त बयान आने लगे। अमेरिका ने साफ कहा, भारत ईरान से तेल खरीदने की गलती न करे। उनका कहना है, अगर ईरान को तेल बेचकर ज्यादा पैसा मिलेगा तो वही पैसा उसके परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों तक भी पहुंच सकता है। यानी अब ये सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं रहा, इसके पीछे पूरी जियोपॉलिटिक्स खड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ अमेरिका का रुख कई लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है, भारत इस मामले को हल्के में लेने की गलती न करे। उनका कहना है, अगर भारत ईरान से तेल खरीदने का रास्ता चुनता है तो आगे और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यानी वॉशिंगटन इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जब दुनिया के देशों को अपनी जरूरत और अपने हित के हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है तो फिर भारत को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि उसे तेल कहां से खरीदना है और कहां से नहीं। आखिर भारत अपने देश का हित देखे या किसी दूसरे देश की विदेश नीति। एक और बात भी लोग बार बार कहते हैं, अमेरिका खुद दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। उसके करीबी खाड़ी देश भी तेल बेच रहे हैं। ऐसे में अगर कोई दूसरा सप्लायर बाजार में सस्ता विकल्प लेकर आता है तो उस पर सबसे ज्यादा दबाव क्यों बनाया जाता है। यहीं से दोहरे मापदंड वाली बहस भी शुरू हो जाती है। आतंकवाद की बात भी अक्सर सामने आती है। भारत में कई रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार लंबे समय से ये सवाल उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग अलग दौर में मिली अमेरिकी सैन्य सहायता और वहां पहुंचे हथियार आखिरकार किन किन हाथों तक पहुंचे। ये सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब वॉशिंगटन भारत को सुरक्षा और आतंकवाद का हवाला देकर सलाह देता है तो भारत में कई लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले भारत के पास विकल्प कम थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब नई दिल्ली के सामने सिर्फ एक दरवाजा नहीं, कई रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे दिलचस्प बात यही होगी, भारत अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देता है या फिर अमेरिका के दबाव को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी पूरे दबाव के बीच 25 और 26 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉशिंगटन की टेंशन और बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सीधे भारत के सामने एक नया प्रस्ताव रख दिया, और ऑफर भी ऐसा जिसे देखकर किसी भी बड़े तेल खरीदने वाले देश की दिलचस्पी बढ़ जाए। बताया जा रहा है कि ईरान ने भारत को इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत पर कच्चा तेल देने की बात कही। लेकिन मामला सिर्फ फोन कॉल या संदेशों तक सीमित नहीं था। ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पकनेजाद खुद भारत पहुंचे और ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान उन्होंने भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सीधी बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच तेल, गैस और भविष्य में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
अब आप खुद सोचिए, एक तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ ईरान लगातार बेहतर ऑफर दे रहा है। ऐसे में भारत के सामने फैसला आसान बिल्कुल नहीं है। वैसे भी भारत के लिए ईरान सिर्फ सस्ता तेल ही नहीं बल्कि एक और बड़ा फायदा भी देता है। दूरी कम होने की वजह से ईरान से निकला टैंकर महज 2 से 3 दिन में भारतीय बंदरगाह तक पहुंच सकता है, यानी समय भी बचेगा और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ईरान ने भारतीय एलपीजी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में भी प्राथमिकता देने की बात कही थी। यानी रिश्ता सिर्फ कारोबार का नहीं, सुविधा का भी है। लेकिन अब असली सवाल यही है, अगर अमेरिका बार बार दबाव बनाता रहा तो भारत करेगा क्या? और यहीं से कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ईरान को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, तब भी भारत ने कारोबार पूरी तरह बंद नहीं किया। डॉलर की जगह भारत ने अपना रास्ता चुना। यूको बैंक के जरिए रुपया रियाल व्यवस्था अपनाई गई। भारत ने डॉलर भेजने की बजाय रुपयों में भुगतान किया और उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल ईरान ने भारत से चाय, चावल, दवाइयां और दूसरे सामान खरीदने में किया। यानी बिना ज्यादा शोर मचाए भारत ने ऐसा रास्ता निकाल लिया जिस पर रोक लगाना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे खेल में एक और ऐसा मोहरा है जिस पर भारत ने सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर लगाए हैं। नाम है चाबहार बंदरगाह। भारत के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये ऐसा रास्ता है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे यूरोप तक पहुंच सकता है। यानी अगर ये प्रोजेक्ट पूरी रफ्तार पकड़ता है तो भारत के लिए कारोबार के कई नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन यहीं पर अमेरिका की पाबंदियां बार बार इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी करती रही हैं। भारत ने कई बार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, कुछ राहत भी मिली, लेकिन दबाव पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। फिर भी नई दिल्ली का रुख अब तक यही रहा है कि चाबहार को छोड़ा नहीं जाएगा। अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचती है तो यही प्रोजेक्ट एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प बात है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। अमेरिका मानता है अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो ईरान की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। शायद इसी सोच को ध्यान में रखते हुए ईरान ने कुछ साल पहले जस्क ऑयल टर्मिनल तैयार किया ताकि जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज के बाहर से भी तेल भेजा जा सके। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं आज भी ईरान का ज्यादातर तेल पुराने रूट से ही बाहर जाता है। यानी कागज पर प्लान अलग हो सकता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अभी भी काफी हद तक वही है। और दिलचस्प बात यह है, ये जस्क टर्मिनल भारत के चाबहार बंदरगाह से भी ज्यादा दूर नहीं है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। भारत फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। सरकार का कहना है हर फैसला तकनीकी, व्यावसायिक और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चीन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और ईरान के साथ अपने ऊर्जा कारोबार को लगातार आगे बढ़ा रहा है। यानी घड़ी लगातार चल रही है और फैसला भी ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत वही रास्ता चुनेगा जो उसने रूस से सस्ता तेल खरीदते समय चुना था, या इस बार हालात अलग होंगे? आखिरकार करीब 50 लाख बैरल रोजाना तेल की जरूरत वाले देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा कोई छोटी बात नहीं होती। और शायद इसी वजह से नई दिल्ली हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही है। अब सवाल आपसे, अगर आपके सामने देश का हित और दूसरे देश का दबाव दोनों साथ खड़े हों तो प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।